सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज मेरा सौभाग्य है पुणे की धरती पे आदरणीय श्री सुनील देवघर जी की पहल पर राजमाता जीजाऊ और स्वामी विवेकानंद जयंती पर मुझे इस सभागार में आप सब बंधु भगिनियों का दर्शन करने का सुअवसर मिल गया। बहुत वर्षों बाद पुणे आई हूँ और बहुत यादें पुणे के साथ मेरे चित्त में हैं। सामने दादा वेदक बैठे हैं जिनके साथ साथ हमने पूरे क्षेत्र में राम जन्मभूमि के आंदोलन का प्रवास किया। मैं अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, जो साधुता का तेज हैं, ओज हैं, अपने समस्त तप को जिन्होंने राष्ट्र और धर्म को समर्पित करके समस्त संतों को, महापुरुषों को संगठित करके एक अद्भुत अलख भारत के अंदर जगाई है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। हमारे मंच पर इस पवित्र संकल्प के इस सुंदर अवसर को प्रदान करने वाले माई होम इंडिया के जितने भी बंधु भगिनी यहाँ विराजमान हैं, रंजीत सिंह नायक जी, पद्मश्री मिलिंद कामले जी, डॉक्टर शांति जी, श्री धीरज घाटे जी, श्री प्रशांत यादव जी, और अभी हम जिनकी ओज और तेज से भरी वाणी नारी के मान सम्मान के लिए, जिनके हृदय में इतनी पीड़ा है कि उन्होंने अपनी वाणी से उसको व्यक्त किया, और इस मंच पर हम नारी शक्ति को सम्मानित करके धन्य हो रहे हैं। और जब मैं इस सभागार में आई तो भगवे रंग की पगड़ियां बांधे हुए अपनी जाज्वल्यमान नारी शक्ति का दर्शन किया तो ऐसा लगा कि जैसे स्वर्ग उतरकर धरती पर आ गया है। ऐसी सुंदर आभा और झांकी। निश्चित रूप से आदरणीय सुनील जी ने सही कहा है कि देश को अगर नेतृत्व सही मिले तो जनता की भी दिशा सही होती है, लेकिन अगर जनता की दिशा सही होती है तभी देश को नेतृत्व भी सही मिलता है। इसलिए हमारा चुनाव था कि हमने देश की बागडोर को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में सौंपा, और वो देश के ऐसे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जो अयोध्या में जाके राम जन्मभूमि के उस भूमि पूजन में दंडवत प्रणाम जब किए तो माँ भारती आनंद में विभोर हो गई, क्योंकि उसकी परंपरा का संवाहक, उसका सम्मान करने वाला पुत्र उसको मिल गया। आप सब जानते हो जिस बात की बात आदरणीय सुनील जी कर रहे थे, 50% आबादी, लेकिन ये बात सच है कि अगर आप सारे संसार की संप्रदायों को, धर्मों को, पंथों को, मजहबों को, मतांतरों को देखोगे तो वहाँ नारी कहाँ है समझ नहीं आता, लेकिन भारत की नारी कहाँ है ये बहुत अच्छे से समझ आता है। भारत की नारी जब त्रिदेव सामने खड़े होते हैं और अनसुईया से कहते हैं कि माँ तेरी छाती का दूध पीना है, पिलाओगी क्या? तो अनसुईया माँ मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि मेरे आंचल का दूध पीना चाहते हो तो फिर इतने बड़े बड़े होकर कैसे पियोगे? उसके लिए तो नन्हा बच्चा बनना होगा और मेरी गोद में आके समाना होगा। त्रिदेवों को नन्हा शिशु बनाने वाली सतियां भारत ने जन्मी हैं। और आप जानते हो वो तीनों जब नन्हे बने तो पालने में माँ ने दूध पिलाया और फिर पालने में सुला दिया, और तीनों की पत्नियां हाँफती हाँफती पहुंची कि हमारे वो कहाँ हैं, हमारे वो कहाँ हैं।
तो अनसुईया माँ ने कहा वो पालने में झूल रहे हैं, अपने अपने पहचान कर ले जाओ। त्रिदेवों को भी नन्हा बनाने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो भारत की नारी में है, भारत की स्त्री में। आपने बहुत देखा है देवताओं को, कोई मूसे की सवारी कर रहा है, मूसक की, और कोई गरुड़ पर सवार हैं, कोई देवता मोर पर सवार हैं, कोई नंदी पर सवार हैं। लेकिन दुर्गा जब सवारी करती है तो सिंह की सवारी करती है, शेर की सवारी करती है। जहां समस्त शक्तियां पराजित हो जाती हैं, जहां किम कर्तव्य विमूढ़ता आती है, जहां क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तब शक्ति का वाहन किया जाता है। इसलिए भारत की स्त्री, भारत की नारी को जो सम्मान प्राप्त है वो विश्व के अंदर मुझे कहीं देखने को प्राप्त हुआ नहीं। हाँ, बीच का कुछ काल ऐसा रहा जिसकी बात आदरणीय सुनील जी कर रहे थे कि बीच का काल वो मुगलों का काल था, पराभवी युग, वो विचित्र काल था। हम परकियों के द्वारा प्रताड़ित हुए और उसका खामियाजा या तो संतों को भोगना पड़ा या स्त्री को भोगना पड़ा, और उसके कारण बहुत पिछड़ गई वो, बहुत प्रताड़ित भी हुई वो। लेकिन हमने क्यों स्वीकार किया? नन्ही नन्ही लड़कियों को, बच्चियों को जब अपहरण कर लिया जाता था तब हमारे देश में बाल विवाह की व्यवस्था लाई गई। वो हमारी विवशता थी, वो हमारी मजबूरी थी, लेकिन बाद में वो हमारे शरीर का हिस्सा बन गई और जो दुख देती थी, जो पीड़ा देती थी। लेकिन इस देश की ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ जब कहीं कोई फोड़ा पैदा होता है तो उसकी शल्य चिकित्सा करने के लिए समाज के भीतर में से ही महापुरुषों का जन्म हो जाता है। और आप जानते हो बंधुओं, अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है। कीमत भरी, स्त्रियों ने भी भरी कीमत, लेकिन उस मंथन के पीछे अमृत की लालसा थी। पर कोई भी अमृत विष पान किए बिना संभव नहीं मिल जाए, उसके लिए नीलकंठ बनना पड़ता है। भारत की स्त्री, भारत की नारी, उसने ना कभी धैर्य छोड़ा, ना उसने कभी आशा छोड़ी, ना कभी नैराश्य को अपने चित्त में जगह दी। वो ऐसे ही जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी। तन अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं, शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन, अहम का विसर्जन लो। स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी। अर्पण क्या होता है भारत की नारी को मालूम है। वो गंगा है, प्रवाह तेज है, पर धारा छोटी है। वो बहुत विशाल धारा रखती हैं, पर नाम अलकनंदा है। और जब गंगा अलकनंदा में मिलती है तो अलकनंदा ये नहीं कहती गंगे अब तू अपना नाम छोड़ दे, अब तू अलकनंदा कहलाएगी, क्योंकि मेरी जल राशि मेरे पास ज्यादा है, तू तो छोटी सी धार है। अलकनंदा ये नहीं कहती, अलकनंदा कहती है गंगे आज मैं अपना अर्पण तुम में कर रही हूं, आज से मैं अपने अलकनंदा नाम का त्याग कर रही हूं, गंगा ही कहलाऊंगी क्योंकि मेरा समर्पण तुझ में हो रहा। इसलिए भारत की नारी आनंद से पिता का गोत्र त्याग के पति के गोत्र को अंगीकार करती है। पहचान पति से है, पहचान पुत्रों से है, पहचान कुल से है, पहचान अपने सदकर्म से है। जिसने अपनी पहचान की कभी फिक्र नहीं की, अपने आप में रमने वाली, अपने भीतर तीर्थों को धारण करने वाली, अपनी संतानों के चित्त में संकल्प का बीज बोने वाली। वो बहुत बड़े नहीं थे,
लेकिन शतरंज की बाजी हार गए, जीजाऊ से हार गए। और जीजाऊ ने कहा कुछ दोगे? कुछ देना पड़ेगा। हाँ माँ, क्या मांगती हो? तो माँ ने कहा कि वो मांगती हूं, वो मांग रही हूं जो परकियों के हाथ में चढ़ा है, वो गढ़ मांग रही हूं। क्या मुझे वो गढ़ दोगे? शिवा भौचक्के थे, आश्चर्यचकित थे। शिवा, मैं उस सिंहगढ़ के द्वार पर भगवा पताका का दर्शन करना चाहती हूं। क्या अपनी मां को ये उपहार दोगे? अपने चित्त के, अपने पुत्र के चित्त में कैसा संस्कार रहा होगा। अभी सच कहा सुनील जी ने, जीजाऊ नहीं होगी तो फिर शिवा कहाँ होंगे? और शिवा के चित्त का वो संस्कार, जब किसी शत्रु की कन्या को उठाकर ले आए थे सैनिक। क्या सौंदर्य है, कैसी आंखें हैं, क्या नासिका है, कैसी चिबुक है, बड़े बाल हैं, घुंघराली अलकावली है, चांद सा मुखड़ा है। पालकी में बैठा कर ले आए। और जब छत्रपति शिवा ने पालकी की यवनिका को हटा के देखा तो वो पत्ते की तरह कांप रही थी, जैसे पीपल का पत्ता, क्योंकि उसे पता था कि हमारे यहाँ स्त्रियों के साथ क्या व्यवहार होता है। लेकिन छत्रपति शिवा देखते रहे और देखते हुए कहते हैं, देवी तू कितनी सुंदर है, तेरा लावण्य, तेरा सौंदर्य देख के मुझे लगता है कि अगर मैं जीजाबाई की कोख से ना जन्म कर तेरी कोख से जन्म ले लिया होता तो मैं तेरे जैसा सुंदर हो जाता। जहां सौंदर्य का दर्शन हो वहां मां की कल्पना हो जाए। ये भारतीयों की दृष्टि है। और ये दृष्टि कौन देती है देवियों? कौन देती है? ये मां देती है दृष्टि। और आप जानती हो, नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। स्वामी विवेकानंद को भी ये दृष्टि थी। इटली की स्त्री ने कहा, विवेकानंद कितने खूबसूरत हो, कितने बुद्धिमान हो, और फिर मेरी सुंदरता भी तो देख लो। और अगर बाहों में बांध लोगे मुझे, अगर अंगीकार कर लोगे मुझे विवेकानंद, तो तेरे जैसा पुत्र पैदा कर दूंगी, तुमसे वादा करती हूं। स्वामी विवेकानंद ने छूटते ही कहा, देवी मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूं, इसी क्षण मेरी मां बन जाओ और मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर लो। ऐसा नहीं कहा कि सोचूंगा, विचार करूंगा, ऐसा नहीं कहा। एक पल नहीं लगा चित्त में ये विचार आते। ये है भारत, और इस भारत को भारत बनाने के लिए भारत की जीजाऊ ने, भारत की विद्यावतियों ने अपने आप का, अपने सर्वस्व का अर्पण किया। वो तो फांसी के फंदे पे झूलेगा। मां रोना मत, अच्छा नहीं लगेगा, तू रोएगी। और तुझे तो पता है मैं आजादी की दुल्हन लाने जा रहा हूं। मां मुझे घोड़ी पे चढ़ना है, फांसी का फंदा मेरी घोड़ी है, मैं दूल्हा बनकर उस पर चढ़ूंगा। तू रोना मत मां। विद्यावती की आंखें पसीज गई, लोचनों से झरझर आंसू बहे। लोगों ने कहा, मां बलिदानी की मां होके रोती है? तो भगत सिंह की मां विद्यावती ने कहा, पुत्र के बलिदान पे नहीं रो रही, अपनी कोख पे रो रही हूं। काश मेरी कोख ने एक और भगत सिंह जैसा पुत्र पैदा कर दिया होता तो मैं उसको देश के चरणों में समर्पित कर देती। कैसे तुलना करोगे? कहां से शब्द लाओगे? कैसे प्रतिष्ठा दोगे? क्या मोल चुका सकते हो? नहीं चुका सकते। तू सामने क्यों आती है मां? तू सबके सामने क्यों आती है? तू मेरी निंदा करवाती है मां, तू मेरा उपहास उड़ाती है। सारे मित्र मेरा मजाक उड़ाते हैं। तू कितनी बदसूरत है मां, तेरी आंख नहीं है, सारे कहते हैं तू काणी का बेटा है। मैंने तुझे कितनी बार कहा तू स्कूल मत आया कर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा तू सबके सामने मत कह कि मैं तेरा बेटा हूं। मेरे लाल तेरे पेपर हैं, तू थक जाता है, मैं बाहर द्वार पर तेरे लिए भोजन लेके ही तो खड़ी होती हूं। मैंने कहा ना मैं घर आके कर लूंगा।
और फिर बचपन बीता, जवानी आई। जवानी कदाचित भारतीयों का शैशव अतीत के भारतीयों का शेरों के दांत गिन के होता था। भारतीयों का यौवन कभी शूरूप नखाओं और उर्वशियों के फंदे में नहीं फंसा। अगर प्रवर गुरुवर की आज्ञा का पालन करते रहे भारतीय तो राज्य सिंहासनों को ठोकरें मार दी। अग्रज की पादुका ने 14 साल तक अयोध्या के सिंहासन पर राज किया। मां, मैं जा रहा हूं, निकल गया घर से और फिर विवाह कर लिया, फिर बच्चों का बाप बन गया। मां ने चिट्ठी भेजी, मेरे लाल अपना पोता देखने आ जाऊं। चिट्ठी का जवाब दिया, मां तू आना मत, क्योंकि तेरी शक्ल देख के मेरे बीवी बच्चे डर जाएंगे। वर्षों बाद गांव लौटा, मां की याद आ गई, सोचा जाके मिल लेता हूं। लौटा, गया गांव, गली कोठड़ी पे ताला लगा था। लोगों से पूछते मेरी मां कहीं गई है? लोगों ने कहा तेरी मां तो मर गई, तेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ी है। तो चिट्ठी है, मां की चिट्ठी। देवियों, कैसी हो सकती है मां की चिट्ठी? कैसा होगा मां का पत्र? पढ़ना शुरू किया तो मां कहती है, मेरे लाल तुझे आशीर्वाद, जब से कोख पे धारण किया है तुझे, और जब तक चिता पे नहीं चढ़ जाऊंगी मेरे हृदय से आशीर्वाद ही निकलते हैं मेरे लाल। पर तुमने जिंदगी भर मुझसे नफरत की, क्योंकि मुझे एक आंख नहीं है। बचपन में सड़क पार करते तेरा एक्सीडेंट हुआ, तेरी आंख फूट गई। डॉक्टर ने कहा तेरे पुत्र को एक आंख से दुनिया देखनी है। मैंने कहा नहीं, मेरा बच्चा दोनों आंखों से संसार देखेगा। मैंने तुझे अपनी आंख दी बच्चे, और जिंदगी भर के लिए बदसूरती मैंने ओढ़ी। मुझे दुख नहीं है, मुझे कष्ट नहीं है, मुझे संतोष है कि मेरे मरने के बाद भी मेरा बच्चा मेरी आंख से दुनिया देखेगा, दुनिया का सौंदर्य दे। कीमत चुका पाओगे? मां का ऋण चुका पाओगे? भगनी के नेह की कीमत लाल नोट नहीं होते, और पत्नी के सिंदूर की कीमत गहने देके चुकाई नहीं जा सकती। उसके पास धैर्य, उसके पास नेह, उसके पास हर तरह की पीड़ा को झेलने की सामर्थ्य है, क्योंकि वो भारत की नारी है, वो भारत की स्त्री। अभी आपने कहा सुनील जी, दुर्व्यवस्था, बहुत पीड़ा, बहुत पीड़ा। उस पीड़ा का दुष्परिणाम उत्तर भारत ने झेला। कोख में बेटियां मारी गई, कचरे की पेटी में फेंकी गई कन्या भ्रूण। मैंने ऐसे ही कन्या भ्रूणों का रुदन सुना था। मैं क्यों बन गई ऋतंबरा से दीदी माँ, वो बताना चाहती हूँ। मैंने ऐसे ही रुदन सुना था। तू कौन है? उसने कहा दीदी माँ मैं कन्या भ्रूण हूं। मेरी माँ ने कोख से नोच के मुझे कचरे की पेटी में फेंक दिया। मेरी माँ मुझे जन्म देती, मैं लता बनकर संगीत की दुनिया में अमर हो जाती। मेरी माँ मुझे जन्म देती, मैं कल्पना बनकर आसमान में छा जाती। मेरी माँ जन्म देती तो मैं देशद्रोहियों के सीने पर पैर रख के माँ भारती की आरती उतार लेती। पर मेरी माँ ने तो मुझे जन्म लेने का अधिकार ही नहीं दिया। तुम कुछ करोगी दीदी माँ? मैंने कहा मैं करूँगी। मैं गली गली गांव गांव जाऊंगी, पुत्र पुत्रियों में भेद नहीं होता, ये अलख जगाऊंगी। और फिर वो कचरे के ऊपर फेंकी गई पुत्रियां कचरा नहीं थी, कंचन थी। मैं राम जन्मभूमि के आंदोलन से निवृत्त हुई और फिर उन्हीं पुत्रियों को गले लगाया। दुनिया ने मुझे डॉक्टरेट की उपाधियां दी। मैंने आज तक अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाया, लेकिन मेरी नन्ही पुत्रियों ने मुझे दीदी माँ कहा। मुझे लगा इससे बड़ा पुरस्कार, इससे बड़ा धन मेरे लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। अभी आपको सुनील जी बता रहे थे, कुछ ऐसी विवशता होती है नारी की, वो प्रेम में पड़ी, अब प्रेम हो जाता है, प्रेम किया नहीं जाता। अब प्रेम जैसी विवशता
कोई दूसरी नहीं होती। और फिर माँ पिता कहते हैं तूने चुन लिया, तू हमारे लिए मर गई। और फिर पता चला कि प्रेम सफल नहीं हुआ, वो धोखा दे गया। अब मायका द्वार बंद किए बैठा है, ससुराल वालों ने नहीं स्वीकारा। फिर क्या है? मृत्यु है, आत्महत्या है, या फिर नारी निकेतन है। मैं भेष बदल बदल के नारी निकेतनों में रही हूं देवियों। स्कूटर के पहिए जितनी मोटी रोटियां, क्या जिल्लत, कैसी व्यवस्था। अनाथ आश्रमों में रही, वृद्धाश्रमों में रही। और फिर ये इस तरह की बेटियां जिनके लिए मायके वालों ने द्वार बंद किए, उनके लिए क्या रास्ता है? वो आपने शेर सुना है, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। फिर क्या हुआ? मुझे लगा वो जो छोटी मोटी गलती करके जिंदगी भर दंड पाएगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस स्त्री को यशोदा बनना चाहिए। अनाथ आश्रम के बच्चे अनाथ आश्रम में नहीं होने चाहिए, वो इसी यशोदा के आसपास इसकी लोरी सुनकर बड़े होने चाहिए। मैंने कल्पना की देवियों, बंधुओं, एक माँ, एक मौसी, एक नानी, 5 बेटियां, 2 बेटे, कोई रक्त का संबंध नहीं, भाव संबंधों का परिवार। लोरी मिलेगी, मनुहार मिलेगी, दया पे नहीं पलेगा तो स्वाभिमानी होकर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर देख पाएगी पुत्रियां। तो पालने में आती हैं पुत्रियां वात्सल्य ग्राम के। माथे पे नहीं लिखा क्या जात है, क्या धर्म है, क्या संप्रदाय। ये तो धरती की व्यवस्था है। परमात्मा के घर से परमात्मा की संतान आती है, मैं उसको गले लगाती हूँ, वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर अच्छे परिवार में मेरी पुत्रियां पालकी में बैठकर विदा होती हैं, तब मैं अपने कर्तव्य की इतिश्री मानती। कोई अनाथ आश्रम, कोई महिला आश्रम, कोई वृद्धाश्रम भारतीयों का समाधान नहीं हो सकता। हमारी तो दशा वैसी हुई पूना वालों, जैसे एक व्यक्ति ने कहा, सुनो मेरी बकरी बीमार है, तेरी बीमार हुई थी तो तूने क्या किया था? बोले मैंने मिट्टी का तेल पिलाया था। तो इसने भी अपनी बकरी को मिट्टी का तेल पिला दिया। थोड़ी देर में बकरी मर गई। उसने कहा यार मेरी बकरी तो मर गई। उसने कहा मेरी भी मर गई थी, तुमने आगे पूछा ही नहीं कि आगे हुआ क्या। पश्चिम के जगत का समाधान हम भारतीयों का समाधान, बोलो ना, बोलिए ना। क्या अतीत के भारत में अनाथ आश्रम थे? कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला थी पुणे वालों, वहीं भरत का जन्म हुआ था। और वहीं भरत ने शेरों के दांत गिन के गिनती करना सीखा था। इसलिए अपनी उस गौरव की प्रतिष्ठा के लिए क्या चाहिए? नारी को अपनी इज्जत करना होगा, अपनी आंखों में अपना सम्मान। क्या सोचती हो? आज से 15 साल की थी मैं, अब 60 साल की हो गई हूं। उस समय सन्यास लेना आसान था। साधु भेष में छुपे छुपे घूमते थे हम। संतों ने सद्भावना यात्रा निकाली। पंजाब के हालात बहुत खराब थे। संतों ने कहा ननकाना की ओर चलो, यदि पौरुष ने ललकारा है, खालिस्तान ना मांगो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है। उस समय हम भी उस यात्रा में थे, विरक्त संतों की यात्रा। लेकिन हम छुप के गाड़ी में बैठे थे, सबके सामने नहीं आते थे। गुरुदेव ने कहा रितंभरा, जिस दिन धर्म और देश के लिए काम करोगी सब स्वीकार लेंगे, अपनी जगह स्वयं बनानी पड़ती है। और गुरुदेव की प्रेरणा हुई और हम अयोध्या आंदोलन को समर्पित हो गए। राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। इस भाव के साथ और फिर जन्मभूमि के प्रति हमारे समर्पण ने संतों में जगह दे दी। तो देवियों, अपनी जगह स्वयं बनानी पड़ती है, अपने तप से, अपनी साधना से। और जगह बनाने का प्रयत्न नारियों ने किया, कपड़े उतार कर, विज्ञापन का खिलौना बनकर। वो रास्ता हमारा रास्ता कभी नहीं हो सकता। ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी 2 आंखों से जग को देखूं,
किंतु आवरण हटे हैं जितने वो मुझको स्वीकार नहीं है। ये तथाकथित नारी मुक्ति का नारा भारत में मायने नहीं रखता। नारी मुक्ति क्या नारी बेड़ियों में है? क्या नारी बंधनों में है? उसको ये बताया गया कि तेरे पैर की पायल तेरी बेड़ी है, तेरे माथे की बिंदी। क्यों अपने को कहती है कि तू विवाहिता है? ये क्यों बिंदी लगाई है? क्यों साड़ी में लिपटी हो? जरा खुले हो जाओ, जरा नंगे हो जाओ, जरा पंख फैलाओ, जरा उड़ान भरो, आसमान पे जाओ। यही तो कुत्सित प्रयत्न हुआ भारत में। और उसका दुष्परिणाम मेरे भारत की नारी के अंदर हलचल पैदा होगी तो कुटुंब टूटेगा, कुटुंब टूटेगा तो देश टूट जाएगा। इस षड्यंत्र को क्या हम पूरा होने दे सकते हैं? बोलो देवियों, तुम साड़ी में, तुम अपने भेष में, माथे की बिंदी में, गले में लटके मंगलसूत्र में, पैरों में बांधी पाजेब में भी जीजाऊ हो जाओगी ना तो छत्रपति शिवा जैसे संतानों की माता बनने का गौरव पा जाओगी। इसीलिए अर्थ के अर्थ को समझें, पर रिश्तों के अर्थ को खोकर नारी का कल्याण नहीं है। इसलिए मैं हूं ना बूढ़ों की लाठी, मैं हूं ना अपने बच्चों की लोरी। हाँ, मैं कमाऊंगी, अपने भर्ता का हाथ बटाऊंगी, पर अपने कुल को पैसे के लिए कभी आग नहीं लगाऊंगी। हाँ, मैं उड़ूंगी, लेकिन उड़ते उड़ते थक जाऊंगी तो मुझे मेरा घरौंदा चाहिए होगा। इसलिए उड़ने से पहले अपने घरौंदे को आग कभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो घर मेरा मुझे विश्रांति देता है, मुझे खिलने का अवसर देता है। इसीलिए मैं जानती हूं गौतम ऋषि का शाप गलत था, धोबी का आक्षेप गलत था, मति अंधों की द्युत सभा में धर्म धुरंधर भीष्म पिता का सबका वो वैवश्य गलत था। किंतु बरसाती नाले सी उच्छृंखल अपने राघव लवकुश तजकर स्वर्णमयी लंका को वर्ती। तुम मेरी प्रतिमान नहीं हो, तुम मेरी प्रतिहारी नहीं हो, कोई और नाम तुम खोजो, तुम भारत की नारी। इसलिए हमें मालूम है हमें नारी मुक्ति की जरूरत नहीं है, हमें नारी शक्ति की जरूरत है। सावित्री बाई फुले वो शक्ति थी और उनके साथी उनकी शक्ति बन गए थे। और जब भी पुरुष अभिमान के शिखर से नीचे आएगा तो अपने जीवन साथी को अपने से 2 कदम आगे ले जाने का साहस रखेगा। और ऐसे वातावरण के निर्माण के लिए आज का ये कार्यक्रम बहुत प्रासंगिक है। मैं निश्चित रूप से सुनील जी के इस तप को, उनके साथियों की इस योजना को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। चलो हम नए भारत का निर्माण करें, ऐसा कहना उचित नहीं है। चलो हम अतीत के भारत में से कुछ मूल्यों को तलाश लें, यह समझना बहुत जरूरी है। और याद रखना देवियों, मेरे राम और मेरे कृष्ण वे स्वर्णमयी लंका को धू धू करके जलता देखते हैं। किस लिए देवियों? बोलो ना, जानकी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए। मेरे कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानी रचते हैं। किसके लिए देवियों? द्रौपदी के खुले केशों का, द्रौपदी के किए गए अपमान का प्रतिकार और प्रतिशोध लेने के लिए। पंचाली कोप से भर जा और दुशासन की छाती के लहू से अपने बालों को सींच ले और वेणी बांध ले। ये है मेरे आराध्य। नारी के सम्मान के लिए भारत में युद्धों की पटकथा लिखी जाती है। इसलिए मैं सम्मानिता हूं, मैं अभिभूत हूं, मैं आनंदित हूं, मैं प्रसन्न हूं। मैं वीरों शूर वीरों की मां हूं। मेरा परिचय इतना, बात को पूरी करने जा रही हूं। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं। मातृभूमि पर मिटने वाले शूरों की मैं
मातृभूमि पर मिटने वाले उन शेरों की माता हूं जो रण प्रांगण में जूझ गए, उन शेरों की माता हूं। मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतिछाया हूं। हाड़ी की हूं अमिट निशानी, मैं जसवंत की माया हूं। कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूं। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं। हल्दी घाटी की रजका सिंदूर लगाया करती हूं, अरिशोणित की लाली से मैं पांव रचाया करती हूं। पद्मावत हूं रत्न सिंह की, चूड़ावत की सैनानी, मैं जौहर की भीषण ज्वाला, रणचंडी हूं पाषाणी। मां की ममता नेह बहन का और पत्नी का धीर हूं। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं। कालिदास का अमर काव्य हूं, मैं तुलसी की रामायण। अमृत वाणी हूं गीता की, घर घर होता पारायण। मैं भूषण की शिवा बावनी, आल्हा का हुंकारा हूं। सूरदास का मधुर गीत में मीरा का एक तारा हूं। वरदाई की अमर कथा हूं, रणगर्जन गंभीर हूं। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं। जय भारत, जय श्री राम। आप सबको बहुत बहुत वंदन करती हूं। 22 जनवरी आनंद का दिन है, दिवाली हर घर बजेगी। मेरे राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। हमारे सत संकल्प पूर्ण हो रहे हैं। मेरे कार सेवकों का बलिदान सार्थक हो रहा है। मेरे तपस्वियों का तप पूर्णता की ओर है। मेरे 500 साल मेरे पुरखों की यात्रा संपन्न होने जा रही है। मेरे राम आ रहे हैं। मेरी अयोध्या ही मेरी अयोध्या नहीं है, मेरे भारत का गांव गांव मेरी अयोध्या है। मेरे भारत का बच्चा बच्चा राममय, अपराजित पौरुष का प्रतीक। इसीलिए राम आ रहे हैं पुणे वालों। मेरे आनंद का, मेरे आह्लाद का कोई पारावार नहीं है। मेरे पास शब्द नहीं, मैं उसको व्यक्त करूं। मैंने इसी महाराष्ट्र की धरती पर गीत गाए थे कि कंकड़ कंकड़ शंकर इसका, प्राण प्राण में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे, हम मंदिर वही बनाएंगे। इस सत संकल्प की पूर्ति हो रही है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देके अपनी वाणी को विराम देती हूं।